हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिव होम डिजाइनर। आज हम आपको एक 150 गज के प्लान के बारे में बताएंगे जिसकी लंबाई 66 फीट और चौड़ाई 20 फीट है। इस प्लान का ग्राउंड लेवल का काम जिसमें हमने आपको कॉलम लेआउट, कॉलम फुटिंग, ब्रिक वर्क, शटरिंग वर्क, जो आपका प्लिंथ बीम है, उसके बाद डीपीसी, इन सब के बारे में बताया था ग्राउंड लेवल के वर्क में। ठीक है। अब जो हमारा ये उसके बाद हमने आपको ग्राउंड फ्लोर का ब्रेक वर्क और शटरिंग वर्क के बारे में अलग अलग एक सेपरेट वीडियो दे दी है। अब जो हमारी ये वीडियो है इसमें हम आपको ग्राउंड फ्लोर के इलेक्ट्रिकल फिटिंग के बारे में बताएंगे। इसमें आपको बिफोर स्लैब कास्ट से पहले जो फिटिंग करानी है उसके बारे में, उसके बाद आपको बिफोर प्लास्टर जो फिटिंग करानी है उसके बारे में बताएंगे। ठीक है। और साथ ही में आपको इसमें इलेक्ट्रिकल फिटिंग कराने में कितना सामान लगेगा उन सब का भी पूरा लिस्ट आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस, सबसे पहले हम आपको ग्राउंड फ्लोर के इलेक्ट्रिकल फिटिंग के बारे में बताएंगे, जिसमें सबसे पहला रहेगा आपका स्लैब कास्ट होने से पहले जो आपकी फिटिंग होनी है लेंटर के अंदर, वो वाली फिटिंग के बारे में। ठीक है। तो ये जो आपका है शटरिंग लग जाएगा सबसे पहले। जो पूरे घर पे मैंने अभी शटरिंग का वीडियो डाला था वो लग जाएगा। उसके बाद सरिया पूरे में बंद जाएगा, बीम डल जाएंगे, प्लेन सारे जाल बैठ जाएंगे। ठीक है, ऐसे ऐसे जो जाल बैठते हैं हमारे। ठीक है। उसके बाद आपका जो इलेक्ट्रिकल फिटिंग होता है, छत में पाइपिंग डाली जाती है जिससे कि हर रूम तक वायर को पहुंचाया जा सके और वायर अलग से ऊपर से दिखे ना, और पूरा अंडरग्राउंड ही हर जगह रूम में चले जाए। ठीक है। ये वीडियो उसी के ऊपर है। ठीक है। सबसे पहले आपको इसमें दिख रहा होगा हमने इसमें डिवाइड कर रखा है दो भाग में पार्ट। ये बीच में से हमने डिवाइड कर रखा है। ठीक है। इधर का हमने एक में बता रखा है, अब इधर का दूसरे फोटो में। ठीक है। मेन हमारा गली यही है। ठीक है। इस साइड वाला, पीछे का गली ये वाला है। ठीक है। तो हम इसमें इस तरीके से बताते हैं हम आपको कि हमने इसमें जैसे एमसीबी तो हमारा एक जगह पे लगता है, एक फ्लोर में एक जगह पे लगती है। ठीक है। लेकिन इस फ्लोर का प्लान बहुत लंबा है। ठीक है, 66 फीट का। तो हमने दो एमसीबी लगा दी, एक यहाँ और एक यहाँ पर। ठीक है। दो एमसीबी बॉक्स लगा दी। ठीक है। एक इस जगह पे, एक इस जगह पे। और सबसे पहले हम लेंटर से ही सेपरेट यहाँ से एक मेन लाइन की पाइप ले जा करके दोनों एमसीबी को जोड़ दिया है आपस में। लेकिन ये हमने लेंटर से ही ले जा करके जोड़ा है, कोई वॉल कटिंग करके नहीं जोड़ा है। ठीक है। तो आपको लेंटर से ही जोड़ देना है। यहाँ पे एक बैंड पे गिरा देना है ऐसे एल्बो। ठीक है। ऐसे ले जा करके फिर एक इधर वाले एमसीबी पे गिरा देना है। ठीक है। इससे अब आपका ये फ़ायदा होगा ना, जैसे समझ लो इस रूम को हमें ना सेपरेट करना है। ठीक है। एक कनेक्शन है इसका। अब यहाँ से मेरे को यहाँ तक दो वायर ले जाने पड़ते हैं। ठीक है। फिर इस वायर रूम के भी दो वायर यहाँ से यहाँ तक ले जाने पड़ते हैं। ठीक है। फिर इसकी बाथ किचन के हमारे दो वायर चलाने पड़ते हैं। फिर यहाँ से दो वायर, ऐसे बहुत वायर हो जाते हैं और इतना तार खर्च हो जाता है कहने की बात नहीं। ठीक है। अब हम इन सब का वायर ले जाएंगे डायरेक्ट इस वाले एमसीबी बॉक्स पर। दो वायर इधर से इधर, इस वाले से इधर, इस वाले से इधर और इस वाले से इधर। ठीक है। तो ये बहुत कम वायर लगा। उसके बाद दो वायर बस यहाँ से वहाँ ले जा देंगे, ख़त्म कहानी। ठीक है। बहुत कम तार में आपका पूरा ये वाला एरिया फिटिंग हो जाएगा। ठीक है। तो चलो मैं अभी आपको अब बताता हूँ इसमें हमने क्या क्या कर रखा है। ठीक है। सबसे पहले छज्जे से स्टार्ट करते हैं। जैसे हमारा ये 4 फीट बाय में 4 फीट का था, तो 2 फीट बाय में 2 फीट का हमने सेंटर रख करके एक लाइट लगा दी। इधर से अभी हमने 2 फीट बाय में 2 फीट का सेंटर रख करके एक लाइट लगा दी। इधर से भी 2 फीट बाय में 2 फीट का सेंटर रख करके लाइट लगा दी। ये जो हमारा ये बिम है यहाँ वाला, यहाँ से इसका डिस्टेंस 2 फीट है दोनों साइड से। जूम करके दिखा देता हूँ। जैसे जूम कर दिया मैंने। ठीक है। आपका इस वाली जगह से डिस्टेंस, इस वाली जगह से डिस्टेंस यहाँ तक का 2 फीट है, और यहाँ से इस वाली बीम तक का डिस्टेंस भी 2 फीट है। ठीक है। ऐसे दो दो फीट पे सारे सेट है, और ये बीच में हमने इन दोनों का सेंटर पे एक लाइट लगा दिया है। ठीक है। ये हो गया हमारा इसका बात। ठीक है, कंप्लीट। ये वाला एरिया पूरा मैंने भी आपको बता दिया कि किस तरीके से हमने करा है। ठीक है। ये वाला एरिया पूरा बता दिया। दो डिस्टेंस मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है। और फिर हमने ये गैलरी की फिटिंग करी है। ठीक है। तो गैलरी में जो है हमारा 2 फीट, इधर से भी 2 फीट बाय में 2 फीट सेंटर, इधर से भी 2 फीट बाय में 2 फीट का, हर बिम के दोनों बिम के ऐसे करके बिम है हमारा दोनों साइड। ठीक है, इस तरीके से। तो हमने इसका ये चीज़ यहाँ से 2 फीट रखा है और इधर से भी 2 फीट पे लाइट लगा दी है हर जगह पे। ठीक है। जितना भी गैलरी और छज्जे का सिस्टम है ऐसे ही हुआ है। और बस इस वाले यहाँ से लेकर के इसके बीच का डिस्टेंस पे हमने ये बीच वाला लाइट लगा रखा है। ठीक है। तो ये हो गई इसकी बात। अब यहाँ से हमने सारी लाइट लगा दी। ये आपकी लग गई 4 इधर लाइट, 4 इधर, 8 लाइट लग गई आपकी। ठीक है। अब इन सबको ऑपरेट करने के लिए इसका स्विच हमने लगा रखा है एक यहाँ पर। ठीक है। बोर्ड लगा रखी है हमने यहाँ पे एक 8-6 का। ठीक है। जिससे कि ये सारे स्विच को हम ऑन ऑफ कर सकते हैं, लाइट को ऑन ऑफ कर सकते हैं।
तो यहाँ पे आपको एक बोर्ड लगा देना है 8-6 का। उस लगाओगे तो उसके तक वायर ले जाने के लिए यहाँ से हमने एक बैंड गिरा दिया है, ठीक है। ये आपको दिख रहा है नीला कलर का पाइप, ये नीला कलर का जितना लाइन है वो सारे पाइप होंगे आपके, उस जगह पे आपको पाइप लगाना है और ऐसे यहाँ पर बैंड लगा के नीचे की ओर कर देना है, ठीक है। और यहीं से हमारा देखो मेन लाइन हमने ले गए हैं ऊपर, ठीक है। अब देखो इस वाले बल्ब से हमने यहाँ पर एक बैंड गिरा दिया है जिससे कि हमारे मेन लाइन हो जाएगी इस वाले पूरे एरिया की। ये बाहर का हमारा सेपरेट एक एमसीबी लग जाएगा, बाहर की लाइट चेंज करना है एक एमसीबी गिरो, इधर की सारी लाइट्स चेंज कर सकते हो, ठीक है। और इसका कोई भी ताल्लुकात नहीं है कहीं से, ठीक है। अब आपको एक और चीज़ अब दिख रहा होगा कमरा, ठीक है। कमरे में भी हमने करा है 20 इंची इधर से, ठीक है, और 30 इंची इधर से। 20 बाई 30 का हमने बनाया है, 20 इधर 30 इधर, ठीक है, ये वाले इन दोनों साइड। और इस साइड हमने बनाया है 38 इधर, ठीक है, इधर से 38 और इधर से 30। तो इसी तरीके से आपको इशारा करना है, इधर से 38 और इधर से 30। ये इतने पे हमने लाइट लगा दिया। इधर इस जगह पे हमारा वॉकिंग वार्डरोब है, ठीक है, तो उससे छोड़ करके हमें लाइट लगाना है। यहाँ पे टाँड़ वाँट डालो अगर नॉर्मल भाषा में कहूँ तो, उसके लिए हमने जगह छोड़ रखा है, 2 फीट उसका छोड़ दिया, उसके बाद हमने लगाया है, ठीक है। तो उसके बाद आपका यहाँ पे सेंटर में आपको एक फैन बॉक्स लगा देना इस तरीके से, पूरा इन दोनों का इन चारों लाइट का सेंटर पे फैन बॉक्स आ जाएगा। फिर आपको हर वॉल पे एक एक बैंड गिरा देना, जैसे एक यहाँ गिरा है, एक यहाँ गिरा है, एक यहाँ गिरा है, ठीक है। और एक हमने यहाँ पे गिरा रखा है क्योंकि हमारा इस जगह पे विंडो का प्लान है इस वाले रूम में, ठीक है, इस वाले रूम में है, इसमें नहीं है, इसमें तो हमारा इधर है विंडो, ठीक है। लेकिन हमने उसी हिसाब से सेट कर रखा है कि सबका एवरेज सही रहे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे डायरेक्ट ये 8-6 के बोर्ड पे आपको घेर देना है, यहाँ पे एक 8-6 का बोर्ड लगा रहेगा, ठीक है। तो यहाँ घेर देना है बैंड, ठीक है। अब इस वाली लाइट से हम मेन लाइन ले गए हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे पास कोई और जगह नहीं बची, क्योंकि 8 ही एक फैन बॉक्स में 8 ही पाइप ले जाने का जगह रहता है, तो 4-4-8 चले गई, ठीक है। तो हमने इस वाली लाइट से ले जा करके इस वाली लाइट में हमने लगा दिया है, क्योंकि ना ये पाइप आपस में क्रॉस नहीं हो सकती है, क्योंकि अगर पाइप के ऊपर पाइप आएगा तो इतना स्पेस नहीं रहता सरिये के, जैसे 2 सरिये हैं उसके बीच में ऐसे 2 पाइप ले जाने का स्पेस नहीं रहता कि 2 पाइप चले जाए, सिर्फ एक ही पाइप जा पाता है इन दोनों सरिये के बीच में। तो हमने यहाँ पे जंक्शन बना दिया है एक लाइट को, तो इसी लाइट में हमने डायरेक्ट यहाँ से 2 वायर डाला और यहाँ से 2 वायर डायरेक्ट नीचे, ठीक है। इससे कोई दिक्कत नहीं आएगी, बस आपको यहाँ से मेन लाइन यहाँ लाना है, इसका अलग 2 और इस वाले का अलग 2, 4 वायर आएंगे आपके, ठीक है, तो हो जाएगा काम। और 2 आपके आएंगे अर्थ के वायर, ठीक है, जो हरे कलर के वायर यूज़ होते हैं अगर आपको घर में अर्थिंग कराना है तो, ठीक है। ये हो गई बात इस वाले एरिया की पूरी कंप्लीट, ठीक है। अब उसके बाद हम चलते हैं इस वाले रूम पर। इसमें भी सेम करा है 20 इंची और यहाँ से वही 30 इंची, इधर से 36 इंची, इधर से 30 इंची, 30 इंची, 36 इंची, 20 इंची, 30 इंची, ठीक है। सेंटर पे फैन बॉक्स, बैंड गिरा दिया चारों तरफ, 1 2 3 और एक ये 4, ठीक है, चारों तरफ बैंड गिर गए। अब इस वाली लाइट से देखो मेन लाइन यहाँ पे डायरेक्ट गिरा दिया एमसीबी पे, ठीक है, मेन लाइन गिर गई यहाँ से एमसीबी पे, ठीक है। अब किचन की बारी आती है, ठीक है। किचन का जो है हमारा इस साइड से हमने रखा है 2 फीट और इस साइड से रखा है हमने 33 इंची, ठीक है। इस साइड से 33 इंची, इस साइड से 2 फीट, इधर से भी सेम ऐसे ही इस वाली बिम से 2 फीट और इधर से 33 इंची, उसके सेंटर पे फैन बॉक्स लगा दिया है, ठीक है। और ऐसे सीधे ले जा करके हमने एक यहाँ पे बैंड गिर दिया है, एक बैंड हमने यहाँ पे गिर दिया फ्रिज के पॉइंट के लिए, और फ्रिज से हमारा इस वाले बोर्ड पे भी ऐसे झिर्री मार करके आ जाएगा, जिससे कि फ्रिज में जो भी स्विच आएंगे फ्रिज का, चिमनी का और गीजर का, ठीक है, वो सारे इन सब बोर्डों से ही ऑपरेट होंगे, नीचे से ही स्विच, ऊपर हमारा हाथ तो जुटेगा नहीं, तो हम इसे नीचे से ही ऑपरेट करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया कंप्लीट। और यहाँ से भी हमने फैन बॉक्स से डायरेक्ट ले जा करके एक मेन लाइन यहाँ एमसीबी पे घेर दी है, ठीक है। अब इस वाले एरिया की बात आ जाती है, इसमें हमने लगा करा है इधर से 2 फीट, इधर से 2 फीट, ठीक है। देखिए हमने ये इस वाले जैसे हमारा ये वाला है ना बिम, इस वाले बिम के हिसाब से हमने लिया इस साइड से, आपको इस साइड से 2 फीट नापना है, ठीक है। जैसे ये वाला एरिया है ना, ये चीज़ 2 फीट है और ये वाला 20 इंची है, ठीक है। ये 2 फीट, ये 20 इंची, ये 20 इंची और यहाँ से यहाँ तक 2 फीट इस वाले तक, ठीक है। और ये वाला हमारा यहाँ से यहाँ तक 2 फीट और यहाँ से 20 इंची इस जगह से, ठीक है, इस वाली जगह से, ठीक है। वैसे 10 इंची है। तो उसके सेंटर में फिर फैन बॉक्स लगा दिया है, एक फैन बॉक्स हमने इन दोनों फैन बॉक्स के सेंटर में लगा रखा है, ठीक है। तो हमने उसकी भी कनेक्शन यहीं से दे दी है। और यहाँ पे एक 8-6 का बोर्ड लगाना है,
तो जिससे ये लाइट्स ऑन ऑफ होगी। तो हमने वहाँ पे एक बैंड गिरा दिया, बाकी इन सबको आपस में कनेक्ट करके यहाँ से एक मेन लाइन ले जाके यहाँ गिर दिया है, ठीक है। और उसके बाद जो आपको मैंने बताया शुरुआत में, ये जो रेड कलर की आपको लाइन दिख रही है, इस एमसीबी से इस वाले एमसीबी तक वायर जोड़ने के लिए हमने ये रेड कलर का एक पाइप लगा दिया है पहले लेंटर में, जिससे कि ये दोनों एमसीबी जुड़ जाएगी। और इससे मोटा मोटी आपका अच्छा खासा तार का सेविंग होगा, बहुत तार का सेविंग होगा, ठीक है। मान लो कम से कम आपका ये मोटा मोटी 20-25 मीटर तार बचा देगा एक एक रूम से। अगर ऐसे 4 है ना, तो कम से कम ये आपका 60 मीटर तार बचा देगा फिटिंग में, ठीक है। तो जो ये रेड वाली वो मेन लाइन है, बाकी ये नीली वाली नॉर्मल लाइन है। जहाँ पे पिंक कलर के ये 2 गोल है ना, एक यहाँ एक यहाँ, यहाँ पर आपको नेक्स्ट फ्लोर के लिए पाइप खड़े करने हैं। और यहाँ पे जो ये येलो कलर का चकोर बना हुआ है ना, ठीक है, स्क्वायर, वहाँ पे एमसीबी बॉक्स पर डाउन गिराना है, ठीक है। जो लिख रखा है हमने, यहाँ पे सारे डाउन गिरेंगे, यहाँ पे डाउन गिरेगा, ठीक है। ये वाला एक फ़ोटो क्लियर हो गया। अब सेकंड फ़ोटो दिखाता हूँ। ये सेकंड फ़ोटो है, ठीक है, ग्राउंड फ्लोर का इलेक्ट्रिकल फिटिंग बिफोर स्लैब कास्टिंग, सेकंड फ़ोटो है ये मेनली। अब आपको यहाँ से इधर का पूरा कंप्लीट बता दिया गया था। अब यहाँ से इधर का पूरा एरिया बता देता हूँ। सेम है उनके जैसे ही। हमने रखा 2 फीट बाय में 2 फीट पे, ये 2 फीट बाय में 2 फीट पे, ये रखा है 2 फीट बाय में ढाई फीट पे, क्योंकि 5 फीट है यहाँ की चौड़ाई, ठीक है। तो ये भी 2 फीट बाय में 2.5 फीट, 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 ठीक है। तो इस तरीके से हमने इसमें कर दिया। और इन दोनों के सेंटर पे ये वाला लाइट, ठीक है, एकदम प्रॉपर। इसके अलावा कुछ भी इसमें बताने की है नहीं, ठीक है। अब उसके बाद हमने क्या करा है कि बना दिया हमने, जैसे इस वाले का कनेक्शन कर दिया सारे का आपस में, ये सारा। यहाँ पे एक हमने जैसे उधर लगा रखा था एक 8-6 का बोर्ड, एक इधर भी लगा रखे साइड सारे लाइटों को ऑन ऑफ करने के लिए। यहाँ से बैंड गिरा दिया, ठीक है। और इस वाले बोर्ड से यहाँ पे भी एक एमसीबी बॉक्स पे भी बैंड गिरा दिया, इस वाले कंसील लाइट बॉक्स से, ठीक है। अब हमारा आ गया ये, क्या कहते हैं इसे, शॉप, ठीक है। और ये हो गया हमारा रूम। अब इनका कनेक्शन बता देता हूँ। सबसे पहले शॉप में हमने 8 लाइट का इस्तेमाल करा है, ठीक है। 3 इधर और 1-2, ठीक है। और बीच में फैन बॉक्स का, क्योंकि 8 लाइट इसलिए यूज़ करा ना, क्योंकि यहाँ पे एक्स्ट्रा हमें लाइटिंग की ज़रूरत पड़ती है शॉप में, ठीक है। और ये हमने यहाँ से 2.5 फुट पर रखी है लाइट्स, ठीक है, 3 फुट पर, 2.5 नहीं 3 फुट पर हमने लाइट्स रखी है। क्योंकि 2-2 फुट का हमारा तो वो बन जाएगा, क्या कहते हैं, आपका रैक बन जाएगा तीनों साइड 2-2 फीट का, ठीक है। 2 फीट का इधर रैक बन गया, इधर बन गया, इधर बन गया। तो हमने ये 3-3 फीट पे लाइट रख दिया है, ठीक है। आपको ऐसे 3 फीट पे ये डिस्टेंस है, 3 फीट पे ये है। आपको अच्छे से बताता हूँ। ये वाला डिस्टेंस जो है हमारा, यहाँ से 3 फीट, यहाँ से 3 फीट, यहाँ से 3 फीट, यहाँ से 3 फीट, ठीक है। इन दोनों का सेंटर में ये वाला लाइट, ठीक है। अब हमने रखा है, उसके बाद यहाँ से हमने ये 3 फीट नाप करके ये वाला लाइट रख दिया है। और इधर से 3 फीट, इधर से भी नाप के 3 फीट ये, और इधर से ये लाइट। इधर कोने से नहीं नापा हमने, ठीक है। कोने से ये आएगा 27-28 इंची आ रहा था, ठीक है। क्योंकि आगे हमें स्लैब नहीं देना होता, और आगे ज़्यादा बढ़ करके होता है तो कोई उससे इशू नहीं है, क्योंकि आगे हमारा स्लैब वो नहीं होते हैं, रैक बने हुए नहीं होते, ठीक है। तो यहाँ से भी 3 फीट, इधर से भी 3 फीट। अब इन दोनों के बीच डिस्टेंस के बीच में हमने ये वाला लाइट लगा दिया। हो गए सारी लाइट्स। इन सबके सेंटर में हमने फ़ैन बॉक्स लगा दिया। चारों साइड बैंड गिरा दिया ऐसे, इधर एक, इधर एक, इधर एक, इधर और एक इधर, ठीक है। आपस में इंटरकनेक्ट कर देंगे जितने भी बोर्ड जहाँ पर भी हमारे लगने हैं, ठीक है। और यहाँ से हमने मेन लाइन ले जा करके एक यहाँ पे भी हमने जंक्शन बनाया, क्योंकि ये पार नहीं कर सकता, तो इस लाइट को हमने जंक्शन बना के एक यहाँ से इसमें कनेक्ट कर दिया, ठीक है। और यहाँ से मेन लाइन में यहाँ एमसीबी बॉक्स में कनेक्ट हो गया। वहाँ से 6 वायर आएंगे, 2 न्यूट्रल, 2 फेस और 2 अर्थ। 3 इसमें चले जाएंगे इस वाले रूम में, और 3 चले जाएंगे हमारे इस वाले में, ठीक है। उसके बाद अब मैं बताता हूँ आपको कि जो हमने बाथरूम बनाया है, अभी रूम रह गया ना, रूम का बता देता हूँ। रूम सेम ही है, उसके जैसे ही है। हमने यहाँ से रखा है 38 इंची, इधर से रखा है हमने 2 फीट, इधर से 38 इंची, इधर से 2 फीट, इधर से 2 फीट, और इधर से 38 इंची, और ये चीज़ 2 फीट है। और ये 20 इंची है, इधर ये वाला 20 इंची है, ठीक है ना। ये 20 इंची, और इधर 2 फीट, 2 फीट, 20 इंची, 38 इंची, 2 फीट, 38 इंची, 2 फीट, ठीक है। इनके सेंटर में फ़ैन बॉक्स, चारों ओर बैंड गिरा देना है इस तरीके से, ठीक है। और एक यहाँ पे गिरा देना है, क्योंकि यहाँ पे हमारा विंडो है तो हमने यहाँ पे बैंड गिराया साइड करके विंडो को, ठीक है। तो इस तरीके से हो गया। इसका मेन लाइन हमने यहाँ कर दिया, इस वाले बॉक्स को हमने इंटरसेक्शन बना दिया, और यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पे एमसीबी बॉक्स पे गिरा दिया, ठीक है। अब बाथरूम का चलते हैं। बाथरूम का ऐसा है
कि हमने ज़्यादा कुछ नहीं करा, ठीक है। 20 इंची इधर से रखा है, 20 इंची इधर से रखा है और इसका सेंटर रख दिया है। 5.5 फुट का हमारा बाथरूम है, तो 33 इंची सेंटर आएगा। तो 33 इंची इधर से 20 इंची, 20 इंची, 33 इंची, दोनों के सेंटर में पंखा लगा दिया है, ठीक है। एक हमने यहाँ पे गीजर का पॉइंट गिरा दिया है, एक यहाँ पे लाइट और गीजर ऑन ऑफ करने के लिए, और एक यहाँ से हमने बैंड यहाँ पे घेरा है, जिससे हमारा मोटर का तार जाएगा इस वाले बोर्ड तक, जिससे हमारी मोटर ऑन होगी बाथरूम से ही, ठीक है। और यहाँ से मेन लाइन ले जा करके, ठीक है, यहाँ घेर दिया एमसीबी पे, ठीक है। अब इस वाले का भी सेम जो मैंने इधर का बताया था वही सेम है। 20 इंची इधर से होगा और इधर से होगा 2 फीट, 2 फीट, 20 इंची, 20 इंची, 2 फीट, 20 इंची, 2 फीट, ठीक है। इनके सेंटर पे पंखा और सबको आपस में कनेक्ट कर देना इस तरीके से। और एक बैंड हमने इधर जीने पे गिराया और एक बैंड इधर गिराया है 8-6 के बोर्ड पे, और यहाँ से डायरेक्ट ले जाके मेन लाइन यहाँ गिरा दिया, ठीक है। सेम ही है मेन लाइन, सब कुछ ये सब कुछ सेम ही लिखा हुआ है, बाकी और कुछ डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो ये बता दिया मैंने बिफोर स्लैब कास्ट से पहले का। हम चलते हैं बिफोर प्लास्टर वाले पे, ठीक है। ये पहला फोटो है जिसमें बिफोर प्लास्टर से पहले जो भी आपको बोर्ड जहाँ पे भी लगाना है वो बता रहा है, ठीक है। सबसे पहले मैं एमसीबी बॉक्स बता देता हूँ, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, ठीक है। ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा, ठीक है। दोनों जगह पे लगा देना। 8 वे का एमसीबी बॉक्स लगेगा। इसमें हमारी 6 एमसीबी आएगी सिंगल और एक आएगी डबल, मतलब 5 एमसीबी हमें लगाने, एक का जगह छूट जाएगा, ठीक है। एंट्री के इस वाले गेट के एंट्री के साथ एक 8-6 का बोर्ड, फिर रूम में यहाँ पे एंट्री है तो एक 8-6 का बोर्ड यहाँ पे, एक 8-3 का बोर्ड, इसलिए कि जिससे आप वो क्या कहते हैं टीवी चला पाओगे, तो 8-3 का एक बोर्ड लगा रखा है हमने वहाँ पर। उसके बाद एक 8-3 का हमने यहाँ लगा रखा है, एक 5-5 का यहाँ लगा रखा है और एक 3-3 का उसके ऊपर लगा रखा है, ठीक है। एसी के लिए 3-3 का है, 5-5 का। जो बाकी हमारी दीवार वाली लाइट होती है वॉल लैंप, वो वाली जलाने के लिए, नाइट लैंप जलाने के लिए। और एक सॉकेट एक स्विच रहेगा यहाँ बेड पर, और एक 2 सॉकेट 2 स्विच यहाँ आएंगे, ठीक है। 2 सॉकेट 2 स्विच यहाँ आएंगे और एक सॉकेट एक स्विच यहाँ आ जाएगा, ठीक है। और हमने इधर भी बैंड गिरा रखा था तो यहाँ पे भी डब्बी लग जाएगा, बस नीचे उतार के पाइप, ये सेम। अब हम आगे आए, इस वाले रूम में एंट्री करें तो एक 8-6 का बोर्ड, एक 8-3 का बोर्ड जिससे हमारा टीवी चलेगा। एक 8-3 का इधर चार्जिंग के लिए 2 सॉकेट लगा देना है, 2 स्विच लगा देना है, एक 5-5 का और एक 3-3 का। ये सेम एसी का भी फिटिंग अगर होगा तो एसी के लिए भी है, ठीक है। वैसे तो इतने सारे एसी लगाना पॉसिबल नहीं है, तो जिसमें लगाना होगा उसमें लगा लेना, ठीक है। और अब हमारा आ जाता है किचन का। किचन के इस वाले हमने बताया, इसमें सिर्फ 3 सारे रूम का इस फोटो में, ठीक है। अब इस वाले रूम का भी सेम है। एंट्री के साथ एक 8-6 का बोर्ड, फिर एक 8-3 का टीवी के लिए और एक 8-3 का यहाँ पे, जिससे हमारा ये चलेगा क्या कहते हैं, फ्लैश भी चला सकते हो, चार्ज भी कर सकते हो फ़ोन, सब कुछ कर सकते हो। एक 5-5 का और एक 3-3 का बॉक्स यहाँ पर, ठीक है, एसी के लिए। अब मैं इनका नॉर्मल बॉक्स जितने भी लगी है उन सब का हाइट है 3.5 फीट, एमसीबी बॉक्स का हाइट है 6 फीट, टीवी यूनिट पे जो बॉक्स लगे हैं उनका हाइट है 2.5 फीट, और 3-3 के जो बॉक्स लगे हैं उनका हाइट है आपका 8 फीट, ठीक है। अब नेक्स्ट फोटो पे चलते हैं, इस पे सारा चीज़ मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। ये जो है नेक्स्ट फोटो है, सेकंड फोटो, जिसमें हम इलेक्ट्रिकल फिटिंग के जो हमारा बचा है स्टेयर्स और ये वाला लिविंग रूम और हमारा शॉप, इसके बारे में बताता हूँ। ये एंट्री के साथ ही हमने सबसे पहले बेल का बॉक्स लगा हुआ है तीनों का, ठीक है, जो यहाँ कोने में लगा है, और इसकी इस तरीके से लगाना है जैसे हमारा ये वॉल है, ठीक है। तो आपको ऐसे लंबे में वो लगाना है बेल स्विच, जिसमें 4 स्विच आ जाएंगे अगर 4 मंजिल बनेगा तो, अगर 1 मंजिल बनेगा तो आपका 1 स्विच लग जाएगा उसमें, ठीक है। और एंट्री के साथ जब हम फ्लोर में एंट्री करेंगे, ग्राउंड फ्लोर में एक 8-6 का बोर्ड, जिससे हमारा ये सारे बाहर की लाइट्स ऑन ऑफ होंगी, ठीक है। शॉप में हमने यहाँ से हमने एंट्री करा है तो एक 8-9 का बोर्ड यहाँ पे दे दिया है, और एक 8-3 का इधर कॉर्नर में दे दिया, एक 8-3 का यहाँ सेंटर में दे दिया, एक सेंटर में 8-3 का यहाँ दे दिया। अगर पॉइंट्स कमी होगी उन्हें तो हर जगह से अपना कहीं से भी तार खींच करके अपना कहीं पे भी बोर्ड लगा सकते हैं, क्योंकि दुकान का जो है वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से होता है कि हर दुकान का अलग अलग होता है कि तुम्हें दुकान कौन सी खोलनी है, तो उसमें हर जगह अलग अलग बोर्ड होता है कि उनकी प्लेसमेंट के हिसाब से, तो हम उसे इतना अच्छा से बता नहीं सकते, तो हमने नॉर्मल इतने लगा दिए हैं, जो काम में आएंगे वो ले लेंगे अपने हिसाब से, ठीक है। अब हम दोनों सोफा के बगल में 8-6 का एक बोर्ड लगा रखा है, एक इस साइड वाले के लिए, एक इस साइड वाले के लिए, ठीक है। और एक 8-3 का हमने जीने की लाइट ऑन ऑफ करने के लिए रखा है, और एक हमने 8-3 का मोटर चलाने के लिए जीने के नीचे लगा रखा है, जिससे कि हमारा मोटर ऑन ऑफ होगा, ठीक है। जो नॉर्मल बॉक्स की हाइट है वो 3.5 फीट है, ठीक है। एमसी बॉक्स की जो हाइट है 6 फीट है, और बेल का जो बॉक्स लगा है उसका हाइट है 4 फीट, ठीक है। बस इसमें इतना ही था। थर्ड फोटो पे ले चलता हूँ जिसमें किचन और बाथरूम के बारे में पता चलेगा, ठीक है। इस वाले फोटो में किचन और बाथरूम का इसे बता रखा है, ठीक है।
तो हमारा 8-3 का एक बोर्ड है यहाँ पर फ्रिज के लिए, और उसी में चिमनी भी चलेगा। एक 8-3 का यहाँ पे है माइक्रोवेव, मिक्सर ग्राइंडर, इन सबको चलाने के लिए। एक 8-3 का यहाँ पे है, और एक 3-3 का भी यहीं पर है। तो एक 8-3 से जो है आपका वो चल जाएगा आरओ, और जो 3-3 का है उससे आपका चल जाएगा गीजर, ठीक है। और यहाँ पे हमने एक 5-5 का बोर्ड लगा रखा है जिससे हमारा लाइट ऑन ऑफ होगा बाथरूम का, ठीक है। और एक 3-3 का बोर्ड लगा रखा है जिससे हमारा गीजर लगेगा, ठीक है। नॉर्मल बॉक्स की जो हाइट रखनी है आपको इसके अंदर वो 4 फीट रखनी है। एमसीबी बॉक्स की हाइट रखनी है 6 फीट, जो सब में कॉमन ही है, 6 फीट इन सारे एमसीबी बॉक्स की हाइट है, ठीक है। रेफ्रिजरेटर वाली जो बॉक्स है 8-3 का, जो ये वाला बॉक्स है हमारा, उसका हाइट है 7 फीट, और जो 3-3 की बॉक्स लगी है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पे लगेगा, तो उसका हाइट है आपका 8 फीट, ठीक है। ये सारा चीज़ मैंने अभी आपको बता दिया, कहाँ पे कौन सा बोर्ड लगाना है, सारा चीज़ एक्सप्लेन हो गया। अब आपको ये सामान कितना लगेगा इसे पूरा कंप्लीट कराने में, ठीक है। तो उसके ऊपर चलते हैं, इसमें कितना सामान लगेगा एक फ्लोर के पूरे फिटिंग में, और सबका ओवरऑल बताऊंगा एक पार्ट कर करके। सबसे पहले बिफोर स्लैब कास्ट, बिफोर प्लास्टर, और फिर आफ्टर प्लास्टर एंड पेंटिंग कंप्लीट होने के बाद, ठीक है। ये जो फोटो है आपका, ठीक है, ये इसे मिस करना, ठीक है। ये ग्राउंड फ्लोर का ही है, ये फर्स्ट फ्लोर लिखा हुआ मिस प्रिंट है, ठीक है। कंसील लाइट बॉक्स आपके लगेंगे 48, ठीक है। फैन बॉक्स 9 लगेंगे, बैंड लगेगा 50, और पाइप लगेगी हैवी वाली 70, ठीक है। इससे ऊपर नहीं लगेगा, जो सामान लगेगा यही लगेगा, ठीक है। अब बिफोर प्लास्टर से पहले बता देता हूँ, एमसी बॉक्स लगेगा 8 का 2, डब्बी लगेगी 50, पाइप लगेगी आपकी 40, 8-8 का एक बोर्ड, 8-6 का आपका लगेगा 7, ठीक है। और 5-5 के लगेंगे 4, 8-3 का 14 बॉक्स लगेंगे, और 3-9 का एक बॉक्स लगेगा, और 3-3 का हमारा 5 बॉक्स लगेगा, ठीक है। ये हो गया कंप्लीट। अब आफ्टर प्लास्टर एंड पेंटिंग के जब आपका प्लस्तर हो जाएगा ना, उसके बाद आपको तार डलवा लेना है, ठीक है। ये वाला जो चीज़ है, सीट नहीं लगवाने, जितने भी स्विच विच कुछ नहीं लगवाने, सिर्फ तार डलवा देना है प्लस्तर होने के बाद, कि बाद में जब पेंट पुट्टी करेगा ना तो कोई भी चीज़ खराब ना हो, आपके तार वार खराब ना हो, और बाद में जैसे कोई पॉइंट फंस जाता है तो उस जगह पे तोड़ फोड़ नहीं होगी, ठीक है। तो 2.5 mm का आपका लग जाए 4 बंडल 180 मीटर के, ठीक है। 1.5 mm का लग जाए 3 बंडल 180 मीटर के, 1 mm का लग जाए 3 बंडल 180 मीटर के, ठीक है। इसमें आपका तार बच भी सकता है, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि इतना सारा ही खर्च हो जाएगा, जैसे ये 3 बंडल लग सकते हैं, ये 2.5 बंडल लग जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से हो सकता है, ये 3 बंडल, ये 2.5, ये 2.5, ऐसे। तो आपका मैक्सिमम इतना लग सकता है, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा, ठीक है। अब मैं आपको नेक्स्ट दिखा देता हूँ। इसमें जो है आपका जब पेंट वेंट हो जाएगा, टाइल वाइल सब जगह लग जाएगी, उसके बाद है, ठीक है। डब्बी कवर आपके 50, फैन बॉक्स कवर 9, एमसीबी डबल वाली 2, सिंगल वाली आपकी आ जाएगी 11, ठीक है। और मॉड्यूलर एमसीबी आ जाएगी 5, जिसमें हमारा मोटर, गीज़र और ये सब जो चलेगा आपका सारा चलेगा मॉड्यूलर एमसीबी से, ठीक है। गीज़र और मोटर आपका, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा आपका सॉकेट 30 लग जाएंगे, ठीक है। उसके बाद पावर सॉकेट 20, स्विच हमारे 100 के आसपास लग जाएंगे, पावर स्विच लग जाएंगे आपके 15, बेल स्विच लगेगा 1, 2 वे स्विच लगेंगे 2, रेगुलेटर 9, होल्डर लगेंगे 10। हमने सिर्फ ना जीने पे 2 वे स्विच का यूज़ करा है, किसी भी कमरे में नहीं करा है, क्योंकि उसमें तार बहुत ज़्यादा खर्च होता है, और आजकल थोड़ा अलग से सिस्टम आ गया है कि आप अपने फ़ोन से भी कनेक्ट करके चला सकते हो चीज़ें, तो वो अगर आपको हर जगह से चलाना है तो आप उससे कर सकते हो, ठीक है। होल्डर आपका रेगुलेटर लग जाएंगे 9, ठीक है। होल्डर लग जाएंगे 10, फिर उसके बाद कंसील लाइट आपकी लग जाएगी 48, डोर बेल लग जाएगा 1, टैंक बेल 1, टेप लग जाएंगे आपकी 10, ब्रास स्क्रू 100, चाइना स्क्रू आपके लग जाएंगे 120, 8-8 की एक सीट, 8-6 की 7, 5-5 की 4 सीट, 8-3 का 14, 3-9 का 1, और 3-3 का 5 सीट, ठीक है। तो ये हो गया आपका पूरा सामान, जितना भी आपका खर्च हुआ सारे हमने इन सब का फोटो चेक कर लो, इस तरीके से आएगा सब कुछ का, हमने ये चीज़ बता दिया है, और लेआउट भी आपको मिल गया है 2D, ठीक है। तो अगर आपको काम कराना है अपना अच्छे से काम कराए, और किसी को भी घर का नक्शा बनाना है, आप हमें कमेंट या मेल कर सकते हो, हम आपको हर चीज़ की जानकारी देंगे आपके घर के बारे में। और ये प्लान जैसे 150 गज का ये बहुत बड़ा प्लान हो गया, अगर आपको 30 गज, 25 गज, 20 गज, 50 गज, 70 गज, 80 गज जो भी नक्शा बनवाना है तो आप हमसे बनवा सकते हैं। हम ज़्यादातर स्मॉल साइज के घर पे ही फोकस करते हैं, क्योंकि बड़े साइज का बनाने वाले बहुत बंदे हैं, और छोटे साइज का जो है बनाने वाले बहुत कम बंदे हैं, इसलिए हम आपको छोटे साइज का नक्शा बहुत ही अच्छे प्राइस पर बना करके आपको प्रोवाइड करा देंगे, और आपका घर। गाइस आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें, और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, और हमारे वीडियो को उन लोगों को शेयर करें जो लोग अपना घर बना रहे हैं।
या फिर भविष्य में घर बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं, जिससे कि वो लोग अपना घर एक प्रॉपर प्लान के साथ रेडी करा सकते हैं। उन्हें अपने घर का बनने से पहले ही लुक पता चल जाएगा कि मेरा घर बन करके इस तरीके से दिखाई देगा। अगर उन्हें कोई चीज़ गलत लगेगी तो वो उसी टाइम पे चेंज भी आप करा सकते हो जब प्लान बनवा रहे हो, ठीक है। लेकिन जब आप कंस्ट्रक्शन करा लेते हो तो कोई चीज़ गलत लगती है तो आप उसे चेंज कराने में आपका मोटा खर्चा होता है, ठीक है। तो आप पहले प्लान रेडी करा लें। अगर किसी को भी हमसे प्लान रेडी कराना है तो आप हमें कमेंट या मेल कर सकते हैं। आपको मेल आईडी नीचे चलती हुई आ जाएगी, या फिर आप कमेंट करके हमारा व्हाट्सअप नंबर ले करके तो भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम आपको बहुत ही रिजनेबल प्राइस पर बना करके आपका प्लान रेडी करा देंगे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। थैंक यू सो मच।